साथियों नमस्कार। खबर ग्वालियर एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रईस खान। आज हम चर्चा करने वाले हैं मोहना नगर के नगर अध्यक्ष राधाकृष्ण धाकड़ जी से। वैसे तो इनका परिचय आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको इनका परिचय एक बार और करा दूं कि जब मोहना नगर परिषद अपना आकार ले रहा था तब नगर परिषद के चुनाव हुए और उस चुनाव में कांग्रेस के मात्र 5 पार्षद जीते थे और भाजपा के 8 पार्षद जीते थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी राधाकृष्ण धाकड़ जी ने ना ही कांग्रेस का सपोर्ट किया बल्कि अपने दम पर 9 वोट लाकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने और आज हम सबके साथ में मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार से उन्होंने 1 साल होने को जा रहा है, अब तक का कार्यकाल उनका कैसा रहा और हाल ही में आज प्रियंका गांधी जी की सभा ग्वालियर में हुई थी, उसके बारे में उनका क्या मानना है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राधाकृष्ण। थैंक यू। आज जो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी का जो ग्वालियर में मेला ग्राउंड पर जो विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या ये मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है उसका चुनावी शंखनाद है या कुछ और तरीके से आप मानते हैं? क्या विचार हैं आपके? आज ग्वालियर में मेला ग्राउंड में जो जन आक्रोश सभा थी उसमें हमारी राष्ट्रीय सचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी द्वारा जो जनसभा को संबोधित किया गया था, उस सभा को देखकर आप निसंकोच बोल सकते हो कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और ये स्पष्ट मान के चलिए कि ये संक्रांत हो चुका है और कांग्रेस की स्पष्ट रूप से मतलब अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये सब चीज़ें हैं ना, वहाँ पे जो जन आक्रोश था, जो रैली थी, वहाँ पे जो भीड़ थी 1 लाख से ऊपर जो लोग उपस्थित हुए वहाँ, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कार्यकर्ताओं ने, जो किसी मतलब पैसे से इकट्ठे हुए कार्यकर्ता नहीं थे। भीड़ को जो भीड़ आई थी स्वयं की स्वेच्छा से गई थी। आपने देखा होगा जैसे बीजेपी की जो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, मोदी जी की हो चाहे हमारे मामा की रैली हो, आपने उसमें देखा होगा जो हमारे जो प्रदेश का है जो उसमें पूरी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आशा कार्यकर्ता हैं और अपनी समूह की जो महिलाएं उनको भी ले जाया जाता है, उनको बसें भेज के बुलाया जाता है। तो इस तरीके की इसमें कोई किसी प्रकार की भीड़ बुलाई नहीं गई थी और टोटल ये बदलाव की एक लहर है जो समूचा जो मान लो कि प्रदेश में उठ चुकी है। चलो, ये तो मध्य प्रदेश की और सारे प्रदेश की बात हो गई, लेकिन मैं बात करूं आप से नगर परिषद मोहना की, क्योंकि आप यहाँ के अध्यक्ष भी हैं और पुराने यहाँ के रहने वाले भी हैं। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले जब आप अध्यक्ष बने तो लोगों को उम्मीदें थी कि आप अच्छे से विकास कराएंगे और आपने कुछ यथासंभव प्रयास भी किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने 4 महीने से कि जो विकास कार्य थे वो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, या मैं ये कहूँ कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि बिल्कुल बंद हो चुके हैं। क्या मानना है इसको लेकर? क्या मानते हैं आप? सीएम वही 2-3 चेंज हो चुके हैं, क्या चल क्या रहा है परिषद में? ये थोड़ा जानकारी हम पब्लिक आपसे जानना चाहती है और हमारे चैनल के द्वारा। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आपके चैनल के माध्यम से पहले भी आप काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हो, लेकिन मैं आपको आज बता दूंगा आपको जो प्रेजेंट में जो 3-4 महीने से जो गतिविधियां चल रही हैं वो वास्तव में बीजेपी की करनी और कथनी का बहुत एक अलग ही उदाहरण है कि आप जब किसी परिषद को जो नया आकार ले रही है उसको चलाने के लिए प्रॉपर आपको स्टाफ की जरूरत पड़ती है। जो स्टाफ है ना अपनी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जो बीजेपी हमारे प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है ना, उनको स्टाफ देना चाहिए। जो मेरे के कम से कम आज 3 से 4 महीने हो गए मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है और कई बार मैंने लेटर भी लिखे हैं, प्रयास किया, काफ़ी कुछ कोशिश की है, लेकिन विधिवत जब स्टाफ न होने की वजह से और अपन उसके कार्यों को अपन धरातल पे नहीं ला पा रहे हैं। फिर भी मैंने उससे पूर्व में 55 से 60 कार्य ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरे कंप्लीट रखे हुए हैं और मैं आदरणीय कोशिश कर रहा हूँ मामा जी से कि मेरे को एक बढ़िया सीएमओ इंजीनियर जो स्टाफ की आवश्यकता है वो मिल जाए तो इस गाँव का भला हो जाए। क्योंकि सिर्फ स्टाफ न देने की वजह सिर्फ इतनी है कि यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष है और कांग्रेस का विधायक है। क्यों आगामी जो आप सभी को मालूम है कि नवंबर में इलेक्शन होना है, तो ये ऊपर से ही मॉनिटरिंग की जा रही है कि कैसे भी करके है ना, जहाँ कांग्रेस के विधायक है ना उस जगह मतलब अपने स्टाफ को रोक के चलिए, कैसे भी इन लोगों को विकास नहीं करने दें। तो देखो, इन चीज़ों को रोकने से कुछ नहीं होता। जो मोहना की पब्लिक है ना वो भली बात ही जानती है कि इलेक्शन से पहले राधाकृष्ण क्या कुछ करता था या नहीं करता था, काम करा सकता है या नहीं करा सकता है।
ठीक है, इसे मेरे बताने के लिए वैसे कोई अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरे गांव पूरा मेरे साथ है, उन्हें मेरे ऊपर विश्वास है, उन सबको मालूम है कि ये काम क्यों नहीं कर पा रहा, सिर्फ बीजेपी नहीं करने दे रही है। राधा किशन जी, जैसे आप कह रहे हैं अभी कि मोहना नगर परिषद के जो लोग हैं, जनता है, उनको आप पर विश्वास है, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले जो विश्वास आपके ऊपर लोगों ने किया था वो कहीं ना कहीं मुझे भी डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वादे उनसे किए गए थे मोहना नगर के लोगों से, उन वादों पर आप मेरे हिसाब से तो पूरे खरे नहीं उतर पाए हैं। बाकी आप जो कहना चाहें तो कह सकते हैं। देखो, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। देखो, अभी भी जैसे मान को लास्ट मंथ में है ना, मैंने करीब 8 से 10 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन हमारे आदरणीय विधायक जी द्वारा कराया गया था। ठीक है, उसके बाद में भी अभी भी आगे और भी काम आएंगे। अभी सिर्फ एक स्टाफ से थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है मेरे को। बाकी इस गांव को मैं विश्वास दिलाता हूं, इस गांव को मेरी जो मंशा है वो बहुत एक स्पष्ट है, और मेरा पूरा गांव जानता है कि राधाकृष्ण की क्या मंशा है, काम करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। जब अभी 5 से 5.5 महीने पहले जो मेरे द्वारा एक डिबेट प्रोग्राम रखा गया था, वहाँ मेरे मंच पर मैंने और गांव की जनता ने आपसे कुछ सवाल किए थे। उसमें आपसे एक सवाल ये भी किया था कि मोहना नगर परिषद में जो अभी खारा पानी नलों में आता है, उसके लिए कोई डैम से लग जाए तो उससे क्या होगा कि मोहना नगर को मीठा पानी पीने को मिलेगा। तो उसमें आपने खुले मंच पर ये कहा था, जिसका वीडियो भी रिकॉर्डेड है हमारे पास, कि 1 साल के अंदर आप मोहना नगर को वाटर प्लांट लगवाकर मीठा पानी पिलाएंगे। उसके 6 महीने आज गुजर चुके हैं, 6 महीने करीब हो चुके हैं, तो अभी तक आपने उस पर क्या काम किया है? देखो, जो फिल्टर प्लांट का जो आज से 5 महीने पहले मैंने पब्लिक से जो वादा किया था, तो उसके विषय में बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने पब्लिक से बोला था कि मैं बहुत जल्दी फिल्टर प्लांट के लिए प्रयासरत हूँ, मेरे विधायक जी प्रयासरत हैं, हम सभी लोग जो टीम जो काम कर रही है, तो उसके लिए कम से कम 40 से 45 चक्कर में भोपाल के लगा चुका हूँ, और 2 बार उसका टेंडर भी आ चुका था। किन्हीं कारणों से पता नहीं कैसे क्या होता है, वो दोबारा पर लौट के भोपाल पहुँच जाता है। किसकी मंशा है या नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन चीज़ों को। लेकिन अभी हमने वो फिल्टर प्लांट के लिए जो टेंडर है बिल्कुल तैयार हो चुका है इस समय, और तैयार होने के बाद में है ना, ऐसा लग रहा है मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा शायद 10 दिन के अंदर सब कुछ ठीक रहा तो 10 दिन के अंदर फिल्टर प्लांट का टेंडर लगा दिया जाएगा, क्योंकि विधिवत सब तैयार है। सिर्फ मेरे को एक सीएमओ की आवश्यकता है। जिस दिन सीएमओ साहब आ जाएंगे, कोई भी सीएमओ साहब जिस दिन आ जाएंगे, तो उसके 2-3 दिन बाद प्रोसेस में वो स्कीम आ जाएगी। एक बात और लोगों की उसमें चल रही है, कहीं भी लोग बोलते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहाँ कोई सीएमओ आना नहीं चाहता है, 8 से 10 दिन में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। कहीं कुछ लोग उनको काम नहीं करने देते हैं, कहीं कुछ लोग कहते हैं कि अध्यक्ष काम नहीं करने दे रहे हैं, कुछ कहते हैं पार्षद काम नहीं करने दे रहे हैं, कुछ कहते हैं कि उनके मोहना नगर के लोग काम नहीं करने दे रहे, और कुछ सीएमओ यहाँ आना नहीं चाहते। आखिर वजह क्या है, चल क्या रहा है भाई? देखो, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि अध्यक्ष काम नहीं करने दे रहे हैं। देखो, अध्यक्ष काम करना चाहता है या नहीं दे रहा है, ये इसका जवाब तो मेरी पब्लिक दे देगी। मेरे को इस चीज़ का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी पब्लिक पे मेरे को इतना, इस गाँव जो मेरा गाँव है ना, मेरे पूर्ण रूप से मेरे पे विश्वास करता है, और वो अच्छी भली बात ही जानता है, गाँव वाले सभी लोग जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन काम करना चाहता है, कौन नहीं चाहता है। मैं विशेष रूप से स्पष्ट रूप से कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कुछ समय में दोबारा कुछ सिस्टम बन रहे हैं और धीरे धीरे काम धरातल पे आ जाएगा। साथ ही कुछ भाजपा के पार्षद ये कहते हैं कि राधा किशन अध्यक्ष काम ही नहीं करना चाहते, ना हमको करने दे रहे हैं, ना खुद कर रहे हैं। देखो, क्या रहता है, पब्लिक में कुछ बोलना और परिषद में कुछ बोलना, जब मीटिंगें होती हैं ना, तो जो सब चीज़ें है ना, ये धरातल पे जो अपन लाना चाहते हैं ना, इन चीज़ों को वो खुल के सपोर्ट करना चाहिए उस जगह पे। जो परिषद की जो मीटिंग होती है उनमें खुल के सपोर्ट करना चाहिए आपको कि भाई ये चीज़ पास कीजिए। जब आपका बहुमत होगा, सब कुछ स्पष्ट होगा, तो कौन रोकेगा किसी को। और इस गांव में तो भाई काम के प्रति तो मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, और मेरा तो मानना है कि आगामी है ना 4-5 महीने में कांग्रेस की सरकार आ रही है, और आपको एक नया मोहना बना के देंगे। जो आप पूरे मोहना वाले जो उम्मीद करते हैं ना, वो उनकी उम्मीदों पर टोटल खरे उतरेंगे, और एक ऐसा काम करके देंगे जो मोहना वाले भी ये कहेंगे कि हमारा जो हमने जो अध्यक्ष नियुक्त किया था बहुत सही आदमी था, और उन्हें सही काम किया। राधा किशन जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 3 से 4 या 5 महीने बाद जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है,
अगर बाई चांस जनता का रुख बदल गया और कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो क्या भी आप काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखो, काम तो करना ही करना है, और बाकी ये भी स्पष्ट मानो सरकार तो कांग्रेस की बन चुकी, क्योंकि ये आपकी नजरों में बन चुकी है सर। नहीं, कांग्रेस का चुनाव है ना, कांग्रेस नहीं लड़ेगी, इस बार पब्लिक लड़ेगी। क्यों? पब्लिक के पे जो अत्याचार हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से पब्लिक जो ठगासा महसूस कर रही है अपने आप को, तो पब्लिक पूरा मूड बना चुकी है कि अपने को है ना सिर्फ है ना कि कांग्रेस के चुनाव लड़ना है, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ना है। बाकी बीजेपी अभी इस समय से अपनी तैयारी कर ले और जाने की तैयारी है बीजेपी की। साथ ही सवाल मेरा आपसे एक और है, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो अगर देखो ये तो जनता की मूड की बात है, अगर नहीं भी बनी तो क्या आप इसी तरह से काम करेंगे या कुछ और? नहीं, काम तो फिर भी होंगे। काम तो देखो, सरकार का 1% दिमाग से निकालो, सरकार फिर कह रहा हूँ सरकार बन रही है, ठीक है। ये तो आपने राधाकिशन जी, मान ली है। और दूसरे नंबर ये है कि काम वाला मैटर है ना, तो गांव वालों ने मेरे को जब अध्यक्ष नियुक्त किया है ना, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और पूरा काम करके दूंगा। क्योंकि बीजेपी की अभी जो सोच है ना, क्या है बीजेपी की सोच है, लोगों पे केस लदवाना, उनको ईडी के माध्यम से इस तरीके से उस तरीके से कैसे भी उनको भरपूर केस लदवाना, और केस लदवाने के बाद में है ना आप बीजेपी के शरण में पहुंच जाओ, तो बीजेपी की शरण में पहुंच जाओ तो पूरे केस माफ हो जाते हैं, जैसे है ना वॉशिंग मशीन में धुल के है ना बिल्कुल साफ हो जाती है। बीजेपी की सदस्यता ले लो आप, तो आपके पूरे केस साफ हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो बीजेपी की मंशा ही हो गई आज के जमाने में। मेरा मानना ये है, फिर आप भी ले लो सदस्यता, तो क्या होगा? सुनो, मैं कह रहा जो आपके काम नहीं हो रहे हैं वो हो जाएंगे। देखो, ये आप ही कह रहे हैं। देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब अध्यक्ष का मेरा इलेक्शन हुआ, उस टाइम पे मेरे पास बहुत ऑफर आए, और मैं तो बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि मेरे को है ना आपके इस प्रदेश के मुखिया से भी मेरा कांटेक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने यही कहा था, मैं आपका बच्चा हूं, आप चाहो तो मेरा वैसे सहयोग कर सकते हो, बाकी मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, जब तक रहूंगा कांग्रेस में रहूंगा। अच्छा, तो फिर उन्होंने सहयोग किया है, लगता भी है कि बीजेपी के 2 लोगों ने आपको वोट दिया है। नहीं, अब तो देखो, अब वोट किसने दिया, क्या दिया है, अब वोट तो ये मान लो। देखो क्या है राधाकिशन जी, वोट तो क्या बीजेपी के थे 8 वोट, नहीं 8 पार्षद थे, उन्होंने 9 वोट आपके आए हैं। देखो, उन्होंने वोट दिया है सोच समझ के, विकास करने वाले व्यक्ति को वोट दिया है। वो समझ गए कि कहाँ क्या होना है, वो अपनी मंशा समझ चुके थे, तो उन्होंने मेरा सहयोग किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राधाकिशन जी, अब आपसे ये तो मोहना नगर की बातें हो गई, मैं अपनी भितरवार विधानसभा से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के जो आज तक लाखन सिंह जी, जो कांग्रेस के विधायक हैं लाखन सिंह जी, वो हमेशा कई बार कह चुके हैं कि भितरवार विधानसभा तो गौचर भूमि है जिसमें 10-12 पट्टा चरवे फिर रहे हैं, तो उनका ये इस टाइप की बातें वो करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या वास्तविकता में ये है कि 10-12 लोग यहाँ टिकट के लिए मांग कर रहे हैं बीजेपी से, और उनका टिकट लगभग है या नहीं है? फिर भी वे लोगों का कहना ये है कि वे कांग्रेस जीतेगी, कुछ लोगों का ये कहना है भाजपा जीतेगी, पर आखिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके क्या विचार हैं? देखो, ये तो अपना मत रहता है लोगों का। बाकी मैं स्पष्ट कर दूं, इस बार आदरणीय लाखन सिंह यादव जी कम से कम 50,000 वोटों से भितरवार विधानसभा से विजयी होंगे, और ये स्पष्ट मान के चलिए, क्योंकि बीजेपी को तो अभी ये भी पता नहीं है कि हमारा प्रत्याशी कौन है, ठीक है। जब प्रत्याशी का पता नहीं है तो फिर समझ लो आप, बाकी जब 16 उम्मीदवार हैं, 16 में से आप चयन करोगे तो उस समय लगता है वो, फिर बाकी उनका मैटर है, उस पर अपन कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। अपन क्या है, अपना जो स्वयं का काम है उस पर, उसकी दम पर अपन प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस सरकार बना रही है। और भितरवार विधानसभा जो कि पूर्व में आपने देखा होगा, करीबन काफ़ी समय पहले इस गांव में इस क्षेत्र में बहुत काफ़ी मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूं अत्याचार टाइप के होते थे, जो टोटल खत्म हो चुके हैं। पूरी भितरवार विधानसभा पूर्ण रूप से शांति प्रिय ढंग से अपने जीवन यापन कर रहे हैं और सब लोग खुश हैं। साथ ही मैं एक सवाल और आपसे वही करूंगा कि बीजेपी से रानी देवी हैं और मोहन सिंह जी हैं, ये कुछ ज़्यादा प्रयासरत हैं, तो क्या इनको टिकट मिल सकता है? और अगर मिल भी गया तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी इनकी? देखो, अब बीजेपी के टिकट के बारे में अपन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को ही मालूम नहीं है किसे मिलेगा। जिसको जो टिकट बांट रहे हैं ना, उनको ही पता नहीं है टिकट किसे मिलेगा, तो उसके और फिर बाकी उनके मैटर है, उसमें अपन क्या बोलेंगे, उनका पर्सनल मैटर है, वो आपस में जो भी चाहे वो
मतलब आप बोलना नहीं चाहते इस बार? नहीं नहीं, अब बीजेपी को ही पता नहीं है तो अपन कैसे बोलेंगे किसको टिकट मिलेगा। पहले नंबर तो जो पार्टी है ना, अब जैसे हम बोल सकते हैं ना, हमारे भितरवार विधानसभा से आदरणीय लाखन सिंह यादव जी मैदान में हैं और जो नवंबर में चुनाव हो रहा है उसमें विजयी होंगे। तो ये थे हमारे साथ में राधा किशन धाकड़ जी, मोहना नगर अध्यक्ष, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया किस प्रकार से वे विकास कार्यों को लेकर क्रियाशील हैं, प्रगतिशील हैं, और भितरवार विधानसभा के बारे में ज़्यादा उन्होंने बताया नहीं, बस यही कहा कि लाखन सिंह जी यहाँ से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के और विजयी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।